बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ब्रिटिश काउंसिल के ईस्ट प्रोजेक्ट के मॉड्यूल 4 और यूनिट 5 में आप तमाम टीचर्स को वेलकम। इससे पहले तक हम यूनिट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और 65% हम अचीव कर चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट किया है, ऊपर से आप स्क्रॉल जब एरो पे टच करेंगे तो यूनिट 5 वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ स्विच कर सकते हैं। तो यूनिट 5 मैंने स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ से इसके फोकस और एसएलओज वगैरह को रीड कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, की प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो ये दिए होते हैं। इसको रीड कर लेने से काफ़ी आसानी हो जाती है नेक्स्ट मॉड्यूल को करते हुए। तो ये क्या है, रिटन रिस्पॉन्स क्या है, पिक्चर क्या है, टीपीआर क्या है, मैंने इसको रीड कर लिया। पॉज करके आप भी इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये क्रिएट है पोइम, पीडीएफ को आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे कुछ ऑडियोज़ हुई हैं, टीचर ए की, टीचर बी की, सी की, डिफरेंट ऑडियोज़ हैं डिफरेंट टीचर्स की। आपको इन तमाम ऑडियोज़ को सुनना होगा। इसके बाद आपके नीचे मल्टीपल चॉइस जो ड्रॉप डाउन एक्टिविटी दी हुई है, तब आप इसको सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। तो इसको मैंने तो सुन लिया, आप भी सुन लीजिएगा। उसके बाद अब मैं इसको एक्टिविटी को सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। लोडिंग हो रही है। तो मल्टीपल चॉइस ड्रॉप डाउन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए अभी, फिर इसको सॉल्व करता हूँ आपके साथ। तो अगेन वही ऑडियोज़ हैं। तो टीचर ए की ऑडियो में क्या है, टीचर बी की क्या है, आप अगेन यहाँ से सुन सकते हैं। ये ऑडियोज़ आपने सुन लेनी है, उसके बाद आप नीचे आंसर्स दे सकेंगे। तो फर्स्ट टीचर ए क्या कहते हैं, वो टीपीआर से मुतल्लिक है। टीपीआर क्या चीज़ होती है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जब आप स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जी यस वाले राइट कॉर्नर में चले जाएँ, नो वाले इधर चले जाएँ, बाएं साइड पे चले जाएँ, तो बच्चे उस तरह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो टीपीआर है। देन नीचे देख लीजिएगा जो मैंने सॉल्व कर लिया। ये देख के आप सारे आंसर्स दे दीजिएगा। ऑडियो ज़रूर सुन लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये रिव्यू देख लें एक दफ़ा कि क्या हमारा ठीक है। हाँ जी, 4 आउट ऑफ 4 ये तमाम हमने आंसर्स ठीक दे दिए। मैं बैक चलता हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। हु शुड मार्क लर्नर्स वर्क, लर्नर्स के वर्क को किसको मार्क करना चाहिए। तो ये एक्टिविटी का नेम है। तो चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, द टीचर नोज मोर अबाउट इंग्लिश एंड द लर्नर्स, द टीचर्स विल फाइंड एरर्स विदाउट नीडिंग। ये इसमें इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। सेकंड वाले में द डैश कैन ओनली मार्क वन पीस ऑफ, इसमें टीचर आ जाएगा, टीचर को मार्क करना चाहिए वन पीस ऑफ वर्क। उसके बाद द लर्नर्स माइट डैश फीडबैक, ट्रस्ट, जो भी इनको फीडबैक मिले उस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अदर लर्नर्स से भी जो फीडबैक मिलता है उस पर भी वो बच्चे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का मकसद ये है। तो आप तीनों को चूज़ कर लें और उसके बाद आप इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको रिव्यू मिल जाएगा कि आपने सही किया है कि गलत। तो ये हमारा ठीक है, बिल्कुल 3 आउट ऑफ 3। बैक जाके फिर नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑर्डरिंग क्या है देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इस एक्टिविटी को। कोई स्टेजेस वगैरह दी हुई होंगी, हमने उनको ऑर्डर करना है। तो कैसे ऑर्डर करना है ये देख लेते हैं। ये नीचे कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपने इन स्टेजेस को ऑर्डर करना है इनके हवाले से। तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ। सबसे पहले मैं जो समझता हूँ कि आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड जेनर, ये नंबर 1 पे होना चाहिए, ये पहली स्टेज होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 स्टेज जो होनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, और नंबर 3 जो होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। नंबर 4 मेरे हवाले से होना चाहिए कि आई थिंक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। नंबर 5 होनी चाहिए एनालाइजिंग, और नंबर 6 जो होना चाहिए रीड्राफ्टिंग हो जाए, आई थिंक ठीक है रीड्राफ्टिंग, और नंबर 7 एंड पे हो जाए प्रूफ रीडिंग। तो ये मैंने ऑर्डर किया है, इसको देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक किया है कि इसमें कोई मसला है। तो सबमिट करता हूँ और इसका रिव्यू देखते हैं कि क्या हम सही कर पाए हैं या नहीं। ओके करें जी, सबमिट। और
रिव्यू देख लेते हैं। 7 आउट ऑफ 7, ये बिल्कुल ठीक आ गया हमारा आंसर। तो आप भी दोबारा रिव्यू देख लें, अगर कोई मसला है तो इसको अगेन यहाँ से देख के आप ठीक कर सकते हैं। तो रिव्यू हमारा हो गया। उसके बाद अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि मार्किंग सिस्टम्स के हवाले से कोई एक्टिविटी है। मार्किंग सिस्टम क्या होता है? तो 3 different systems the given teacher have used to mark their learners writing and choose the correct label। ये आपने देख लेना। अब मैंने तो इसको रीड कर लिया, आप इसको बस मेरे आंसर्स को देख के करती जाइए। सर्कल द एरर्स, और उसके बाद नंबर 2 करना चाहिए कि यूज़ अ करेक्शन कोड यूज़ कर लें। सबसे पहले एरर्स को सर्कल कर लेना चाहिए, यूज़ अ करेक्शन कोड, उसके बाद करेक्ट द एरर्स। ये तरीकाकार होना चाहिए किसी काम को चेक करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक द 3 सिंबल्स मीन? इन 3 सिंबल्स का मतलब क्या है? ये पीछे आप जब रीड करेंगे ना इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो उसमें ये दिया हुआ है इससे पीछे एक्टिविटी में। तो इसका मतलब कैपिटलाइजेशन होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है। और सेकेंड नंबर पर जो दिया हुआ है इसका मतलब ग्रामर होता है कि ग्रामर की मिस्टेक है। और नंबर 3 पे है स्पेलिंग। तो ये 3 आपने सिंबल्स को ज़रा देख लेना, आपके फिर भी कभी काम आ सकते हैं कि ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये मैंने कर दिया, आप इसको सबमिट करें। और ये 2 ही क्वेश्चंस थे बस मार्किंग सिस्टम्स में। उसके बाद सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके कर दें। रिव्यू देख लेते हैं। 6 आउट ऑफ 6 बिल्कुल ठीक हैं। 6 के 6 क्वेश्चंस ये बिल्कुल ठीक हो गए हमारे। बैक गए और अब हम इसको नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन और देख लेते हैं फिर राइटिंग अ कमेंट। लोडिंग हो रही है, एक्टिविटी अभी ओपन हो जाती है। तो वेल डन, दिस इज़ अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। ये क्या है कि ये कमेंट ऑन अचीवमेंट है। पे अटेंशन टू स्पेलिंग, मेक श्योर योर आंसर। ये क्या चीज़ है कि ये गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट ड्राफ्ट। और थर्ड क्या है? शान शायद हैज़ हैड वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। तो ये क्या चीज़ है? रिस्पॉन्ड टू कंटेंट है। तो ये सबमिट मैंने कर दिया। आप देखते हैं इसका क्या है, इसका रिव्यू क्या आता है हमारे सामने। रिव्यू हमारे पास 3 आउट ऑफ 3 बिल्कुल ठीक आ गया है जी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। बैक जाना पड़ता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। लेट्स मूव ऑन। लोडिंग में टाइम ले लेता है कभी कभी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी फिर भी काफ़ी बेटर है ये ऐप पहले से। पहले तो खुलती नहीं थी। लें जी, काफ़ी छोटा सा यूनिट था ये। यूनिट 5 आ गया उसका क्विज़, सॉरी यूनिट 5 का क्विज़ आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। लर्नर्स कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू देयर क्लासमेट्स राइटिंग विद राइटिंग अप देयर ओन। ये फॉल्स लग रहा है, फॉल्स है जी। टीचर्स डैश करेक्ट एरर्स, टीचर्स शुड करेक्ट एरर्स फिट बैठ रहा है इसमें, तो ये शुड ही कर लें। और लर्नर्स वर्क कैन बी मार्क बाय अदर लर्नर्स इफ दे, ठीक है कर सकते हैं लर्नर्स मार्क दूसरे लर्नर का काम। और टीचर कैन शो अ लर्नर्स करेक्शन कोड, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं। ओके, मैं ट्राई करूँगा 2-3 और टीचर्स के लॉगिन से लॉगिन होके आपको कुछ और क्विज़ भी दिखा सकूँ। तो पहले वाले का जो क्विज़ मैंने सॉल्व किया उसका रिव्यू देख लेते हैं पहले वाले का। तो ये 4 आउट ऑफ 4 बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक और क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका एक दफ़ा रिव्यू देख लें, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब एक और क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है? टीचर कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू द, ये तो वही आ गया जो पिछले क्विज़ में था। ये फॉल्स है। टीचर्स डैश करेक्ट एरर्स शुड करेक्ट, ये भी वही है। लर्नर्स डोंट नीड टू रीड्राफ्ट, दे शुड राइट करेक्टली द फर्स्ट टाइम, ये न्यू क्वेश्चन है, ये फॉल्स है। रीड्राफ्ट कर सकते हैं बच्चे। ऊपर ठीक है, हाँ जी सही है। यूजिंग अ डिफरेंट डैश पेन कलर, तो डिफरेंट कलर्स जो पेन्स यूज़ करते हैं ना, तो ये काफ़ी पॉजिटिव अच्छी चीज़ है, अट्रैक्टिव हो जाता है लेसन। तो डिफरेंट कलर्स यूज़ करने चाहिए। सबमिट ऑल एंड फिनिश।
ये सेकंड क्विज़ भी हमारा ठीक हो गया। एक और क्विज़ मैं ट्राई करता हूँ, मे बी उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस आ जाएँ। 2 तो इसमें सेम थे, तो एक और क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं। टीपीआर जो मैंने बताया था, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, उसके मतलब है ये ट्रू। ये भी वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया कि टीचर माइट नॉट वांट टू कंसंट्रेट, नहीं ये न्यू था। फ्यूचर और उसके बाद लर्नर्स वर्क कैन बी मार्क ट्रू, और ये वो पहले वाला, ये कलर्ड वाला। तो ये 3 मैंने क्विज़ कर लिए। अगर फिर भी कोई क्विज़ रह गया हो तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। या दूसरे यहाँ पे टीचर्स कमेंट सेक्शन देखते हैं तो वो खुद ही रिप्लाई कर देते हैं, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर देम। तो ये रिव्यू देख लें और उसके बाद मैं परसेंटेज आपको दिखा देता हूँ। तो परसेंटेज हमारी जो यहाँ पे बनी है 73%। 1-2% मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर नीचे हो सकती है, 73% बनी है, तो होपफुली आपकी भी इतनी हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू।